कहानी की शुरुआत में हम कोकी नाम के एक लड़के को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। वो उससे बचते हुए इंटरनेट पे एक किताब के पन्ने को पोस्ट कर देता है। तभी हम उसे देखते हैं जिसे वो भाग रहा था। वो दिखने में बिल्कुल किसी शैतान की तरह लग रहा था। इस खब्बीस के बच्चे का नाम तेनकाई होता है। कोकी उसे देखकर बहुत डर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं तो बस उसे आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेनकाई अपनी तलवार उसके सीने में घुसाकर उसे जान से मार देता है। अब हमें 5 बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक बच्चा जिसका नाम हाची था, उसके फोन पर उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। हाची गेम बीच में ही छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है, जिस वजह से उसकी टीम ये गेम हार जाती है। जिसके बाद हाची का टीममेट उससे पूछता है कि तुम गेम बीच में ही छोड़कर किससे बात कर रहे थे। वो कहता है अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से, और वो बहुत क्यूट है। जिस पर उसका टीममेट कहता है कि तुम एक ऑनलाइन गेमर हो और तुम्हें ऑनलाइन गर्लफ्रेंड जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आजकल ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के नाम पर बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, कहीं तुम्हें लेने की जगह देने न पड़ जाए। मगर वो नहीं सुनता। वो घर जाकर भी अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है। तभी गलती से उसकी गर्लफ्रेंड उसे वीडियो कॉल कर देती है। हाची जैसे ही कॉल उठाता है तो देखता है कि उसके सामने एक 40 से 50 साल का आदमी बैठा हुआ था, जो उसे देखते ही फोन काट देता है। उसे देखकर हाची परेशान हो जाता है कि ये कौन था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हाची अपने क्लास में बैठकर ये सोच रहा था कि कल जिसे उसने वीडियो कॉल पर देखा था, क्या वो फेक आईडी थी या फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड के डैड थे। वो इसके बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड एंथोनी को भी बताता है। एंथोनी उसे समझाता है कि आजकल ऐसे स्कैम होना बहुत आम बात है, वो कोई फेक आईडी होगी। तभी वहाँ पर उसके क्लास के कुछ बदमाश बच्चे आकर उसका फोन छीन लेते हैं, और हाची ने जो अश्लील मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था, वो उसे पढ़कर पूरे क्लास को सुनाने लगते हैं। उनसे परेशान होकर हाची क्लासरूम से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी टीचर उसे रोक लेती है और अपने साथ आने को कहती है। वो जब उनके साथ जाता है तो वो मिस अरीशा को देखता है, जो मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा सुंदर थी। टीचर हाची से पूछती है कि कोकी 1 हफ्ते से लापता है, तुम्हारे डैड की टीम भी उसे ही ढूंढने में लगी है। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ जा सकता है? हाची कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। अब हम हाची के डैड यानी कि कैप्टन इनुकाई को देखते हैं। उसकी जूनियर ऑफिसर सुजुकी उसके पास आकर कहती है कि लाइब्रेरी से जो ब्लड सैंपल हमें मिला था, वो ब्लड कोकी के डीएनए से मैच हुआ है। वो उन्हें एक बुक भी दिखाती है, जो उन्हें लाइब्रेरी से ही मिला था, जिसे बहुत ही बारीकी से काटा गया था। इधर हाची एंथोनी के साथ बैठकर कोकी के मिसिंग होने के बारे में बातें कर रहा था। एंथोनी कहता है कि कोकी थोड़ा अलग था और वो कल्ट वल्ट में विश्वास करता था। साथ ही वो हाची को एक बुक की पेंटिंग भी दिखाता है, जिसे कोकी ने लापता होने से पहले पोस्ट किया था। हाची जब उस पोस्ट को देखता है तो उस पे प्यार के कुछ रिचुअल यानी कि टोटके लिखे हुए थे, जिसे करने के बाद करने वाले को उसका प्यार मिलेगा। यार कोई मुझे भी ऐसे टोटके बता दो। घर जाकर हाची रिचुअल में इस्तेमाल होने वाले मंत्र को पढ़ने का डिसाइड करता है और उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने लगता है। उसे उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए किसी कुंवारे लड़के की ब्लड की जरूरत थी, इसीलिए वो उस रिचुअल में अपना ब्लड भी चढ़ाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हाची जब अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसे एक लड़की हाई करती है। हाची देखता है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे हाई कर रही है। लगता है उसका टोटका काम कर गया, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े दूसरे लड़के को हाई कर रही थी। हाची मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है। वो हाची से कहती है कि मैं हूँ प्रिंसेस इजी, चलो हम संबंध बनाते हैं। हाची परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर जाकर उस लड़की के बारे में सोचने लगता है,
लेकिन एकदम से वो लड़की उसके पास अपीयर हो जाती है। उसे वहाँ देखकर हाची डर जाता है, मगर वो उसे दोबारा संबंध बनाने को कहती है। फिर वो उसके होठों में दांत काट लेती है और उसे बेड पर लेटाकर अपने कपड़े निकालने लगती है। लेकिन खुशकिस्मती से हाची की मॉम वहाँ आ जाती है। वो बेड से उठकर वहाँ से भागता है और अपनी मॉम को अंदर आने से रोकता है। लेकिन जब उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है तो वो देखता है कि इजी भी गायब हो चुकी है। इसके बाद हाची जाकर सारी अपडेट एंथोनी को देता है, लेकिन उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी इजी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि चलो करते हैं। ये सब देखकर एंथोनी को हाची के बातों पर यकीन हो जाता है। फिर हाची इजी के लिए कोला लेकर आती है, जिसे पीकर उसे बहुत मजा आता है। फिर एकदम से वो चिल्लाकर हाची से पूछने लगती है कि आखिर हम संबंध कब बनाएंगे। हाची कहता है कि अरे आहिस्ता बोलो, और तुम ये मेरे साथ ही क्यों करना चाहती हो। इजी कहती है कि तुमने अपना कुंवारा खून चढ़ाकर वो रिचुअल परफॉर्म किया था, जिससे मैं आजाद हो गई और धरती पर वापस आ गई। इसलिए अगर तुमने मेरे साथ नहीं किया तो मैं दोबारा इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। हाची कहता है कि ये सब करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डेट पर जाएं और एक दूसरे को अच्छे से जानें। इजी उसके बातों को मान जाती है। इसी बीच एंथोनी नोटिस करता है कि इजी बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह दिखती है जिसे कॉकी ने बुक से लेकर पोस्ट किया था। इसके बाद हाची और इजी डेट पर जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसे मसातो और उसके दोस्त परेशान करने लगते हैं। वो इजी से कहता है कि तुम ऐसे लोजर को छोड़कर मेरे साथ मेरे कजन हयातो पोंगी की पार्टी में चलो, मैं वहाँ तुम्हें बहुत मजे कराऊंगा। वो उसे हयातो के पार्टी का इनविटेशन कार्ड देकर पार्टी में आने को कहता है। उनके वहाँ से जाने के बाद हाची इजी से कहता है कि हयातो पोंगी फैमिली से है। उन अमीर जादू की पार्टी में बस बेकार के लोग ही आते हैं, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पोंगी नाम सुनकर इजी उसे कहती है कि मुझे अभी के अभी तुम्हारे साथ वो सब करना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। लेकिन हाची कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले हम एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलकर परमिशन ले लेते हैं, फिर करेंगे। ये तो बिल्कुल मेरे इतना शरीफ है। मगर इजी नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, मैं पोंगी के पार्टी में जा रही हूँ, मैं वहाँ जाकर किसी और के साथ कर लूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हाची भी गेम सेंटर चला जाता है। वहाँ पर सिर्फ अकेला एंथोनी ही बैठा हुआ था। वो बताता है कि सभी लोग पोंगी के पार्टी में चले गए। हाची कहता है कि इजी भी वहाँ गई है और अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हाची के वहाँ से जाने के बाद एंथोनी इजी के बारे में पढ़ने लगता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि इजी एक फॉक्स डीमन है और अगर उसने आजाद होकर किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बना लिया तो उसके पावर वापस आ जाएंगे और उसके पावर वापस आते ही उसकी जान उसके होस्ट में भी ट्रांसफर हो जाएगी और उसका होस्ट वो होगा जिसके साथ वो संबंध बनाएगी। अब हमें हयातो पोंगी की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। हाची भी पार्टी में पहुंच चुका था, लेकिन मसातो उसे वहाँ देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। वो उसे वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन इजी ब्लेड फेंक कर उसे धमकाती है। इसके बाद हाची इजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे स्टोर रूम में ले जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही इजी हाची के कपड़े निकालकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है, लेकिन ऐसा होते ही इजी के फॉक्स टेल निकलने लगते हैं। लेकिन हाची का ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि वो तो किसी और ही दुनिया में खो चुका था। मामला फिनिश होने के बाद इजी उससे कहती है कि अब हम दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। तभी उसकी नजर हयातो पर पड़ती है तो वो उसके पास चली जाती है। वो उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। हयातो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम कितनी साल की हो, तो वो कहती है कि 525 साल। इसी बीच एंथोनी इजी की असलियत जानने के बाद अपने दोस्त को बचाने के लिए पार्टी में आ चुका था। वो उससे मिलकर उसे सारी बात बताता है कि वो लड़की एक फॉक्स डीमन है
और वो जिसके साथ भी संबंध बनाएगी वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और उससे उसके सारे पावर भी मिल जाएंगे। इधर इजी हयातो से पूछती है कि क्या तुम पोंगे के डिसेंडेंट हो। वो जैसे ही हाँ कहता है, इजी अपना तलवार निकाल कर उसका गला काट देती है और तभी वहाँ पर हाची और एंथोनी भी आ जाते हैं। वो उन दोनों को हयातो का कटा हुआ सिर दिखाते हुए पूछती है कि इसे रखने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा होगा। वो दोनों जब उसे देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, इसीलिए वो हयातो का सिर और उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ से हाची के घर टेलीपोर्ट हो जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एंथोनी हाची के कान में कहता है कि ये एक डीमन है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इजी एक फॉक्स डीमन थी, इसीलिए उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए वो हयातो का सर हाची के हाथ में डाल देती है। फिर कहती है कि मुझे एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करना है, यानी कि पूजा करनी है। इसके लिए मुझे पोंगे के सर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक के लिए हमें इस पोंगे के सर को कहीं संभाल कर रखना होगा। मगर एंथोनी हाची को इजी के साथ अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद इजी हाची से कहती है कि अगर किसी ने मेरे मकसद में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अब हम कॉकी के डेड बॉडी को देखते हैं। खब्बीस का बच्चा तेनकाई उसके सामने बैठा हुआ था। वो कहता है कि वो आ गई है और उसने संबंध भी बना लिया है। दूसरी तरफ पुलिस हयातो के घर पहुंच चुकी थी, जहां उन्हें हयातो की डेड बॉडी तो मिल जाती है लेकिन सर नहीं मिलता। तेनकाई भी यहाँ पर पुलिस का भेष बदल कर आता है और हयातो की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तेनकाई एक रेत को फेंकता है, जिससे वो इजी को हयातो का सर काटते हुए देख लेता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हाची हयातो का सर फ्रिज में रख देता है ताकि वो उसमें सेफ रह सके। इसके बाद वो इजी से कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जिस पर इजी कहती है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, हम दोनों अलग नहीं हो सकते। फिर वो दोबारा उसके साथ संबंध बनाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाची उठता है तो वो बहुत खुश था, उसका मूड आज बहुत अच्छा था। लेकिन तभी इजी उसे हयातो का सर दिखा देती है तो उसका मूड फिर से ऑफ हो जाता है। इजी को भूख लगी थी, इसीलिए वो उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है। वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहां इजी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे पास रहना होगा, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए अगर तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगी और मैं मरी तो तुम भी मर जाओगे। वैसे इजी को वो आइसक्रीम बहुत पसंद आता है। फिर वो कहती है कि मुझे अपना रिचुअल करने के लिए 4 और सर की जरूरत है। यह सुनकर हाची और परेशान हो जाता है। फिर वो कहती है कि आज हम दोनों ट्रेडिशनल तरीके से अपना एंगेजमेंट करेंगे, जिसके बाद हम और भी अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हाची उसे एक फोन देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे कम्युनिकेट कर सके। इजी 500 साल पुरानी थी, इसीलिए वो आज के टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। इसके बाद हाची एंथोनी के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन एंथोनी उसे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, इसीलिए हाची उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो उसे बताता है कि उसे रिचुअल करने के लिए और 4 लोगों के सर की जरूरत है। एंथोनी कहता है कि तुम्हारे डैड तो पुलिस वाले हैं, तुम उन्हें जाकर सब बता दो। लेकिन हाची कहता है कि नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैंने फ्रिज में एक इंसान का सर रखा है तो फिर वो मेरे सर के साथ क्या करेंगे पता नहीं। एंथोनी कहता है कि अगर वो तुम्हारे खून चढ़ाने और मंत्र पढ़ने से इस दुनिया में आ सकती है तो कोई न कोई ऐसा मंत्र भी जरूर होगा जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर उसे वापस भेजने के लिए एंसेंट संस्कृत, मैजिक और गार्जियन जैसे बुक पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन मिस अरीसा आ जाती है और उन्हें वो बुक पढ़ते हुए देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। एंथोनी कहता है कि हम लोग कुछ ऐसे मंत्र की तलाश कर रहे हैं जिससे पुराने समय में युकाई को ह्यूमन वर्ल्ड से बाहर भेजा जाता था। मिस अरीसा पूछती है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो।
हाची कहता है कि हमें प्रोफेसर ने असाइनमेंट दिया है, जिसके बाद मिस अरीसा उन्हें एक बहुत ही पुरानी बुक ला कर देती है, जिसमें बैनिशमेंट रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। मिस अरीसा बताती है कि ये वो मंत्र है जिसकी मदद से पुराने जमाने में युकाई को धरती से भगाया जाता था। हाची उससे पूछता है कि आपको इतना कुछ कैसे पता है। वो कहती है कि मेरी फैमिली मैथोलॉजी में थी, इसलिए मुझे जादूगर और भूतों में बहुत इंटरेस्ट है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, मगर वो वहाँ से जाती नहीं बल्कि छुप कर उन लोगों की सारी बातें सुनने लगती है। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो हम मिस अरीसा के पास में एक ब्रेसलेट को देखते हैं, जो दिखने में नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी तरफ हम इजी को देखते हैं। आज उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, इसलिए वो डांस करके हाची को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड का डांस उसे समझ नहीं आता। इसीलिए जो लोग उसे डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं वो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हाची को देखते हैं। वो युकाई को भगाने का रिचुअल करने वाला था। इसके लिए वो सारा सामान लेकर अपने घर से निकल रहा था, लेकिन तभी उसे उसके ऑफिसर डैड मिल जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात को बैग लेकर कहाँ जा रहे हो। हाची कहता है कि एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं एंथोनी के घर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल के एक बच्चे का मर्डर हुआ है, हयातो नाम है उसका, क्या तुम उसे जानते हो। हाची कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता। इसके बाद वो वहाँ से एक बंद पड़े घर में चला जाता है, जहाँ पर एंथोनी भी रिचुअल और एंगेजमेंट का सारा सामान लेकर पहुँच जाता है। वो लोग ठीक वैसा इंतजाम करते हैं जैसा बुक ऑफ बैनिशमेंट में बताया गया था। फिर हाची इजी को कॉल करके उस जगह पर एंगेजमेंट के लिए बुला लेता है और एंथोनी मंत्र पढ़कर उसे भगाने के लिए एक टेबल के पीछे छुप जाता है। इजी वहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस में आती है और अपने एंगेजमेंट के खुशी में मॉडर्न तरीके से डांस करने लगती है, जिसे उसने यूट्यूब पर देखकर सीखा था। इजी को इस तरह से डांस करते हुए देखकर हाची बड़ा सरप्राइज होता है। तभी एंथोनी बाहर आकर इजी को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन इससे इजी बहुत नाराज हो जाती है। वो अपने असली रूप में आकर एंथोनी को बहुत मारती है। वो उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन हाची उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने एंथोनी को नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, और अगर छोड़ दिया तो फिर जो कहोगी मैं वही करूँगा। हाची उसके सामने बहुत रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद इजी उसे छोड़ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम तिनकाई को देखते हैं, जो कॉकी के सामने बैठकर उसे अपने जादू से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो वहाँ से गायब होकर इजी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उसे लेकर अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो रहा था। तिनकाई इजी से पूछता है कि तुम्हें तो निकाल दिया गया था, फिर तुम यहाँ वापस क्यों आई। वो कहती है कि तुम्हें एक और बार खत्म करने। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी मारामारी होती है। दोनों अपनी अपनी ताकत के साथ साथ जादू टोने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन इजी कमजोर थी क्योंकि उसने कमजोर आदमी के साथ संबंध बनाया था। इसीलिए वो तिनकाई के तलवार से बुरी तरह घायल होने के बाद तिनकाई के जादू लॉकेट को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो टेलीपोर्ट होकर इजी के रूम में चली आती है और फिर अपने जख्मों पर कीड़े का ब्लड लगाती है। हाची हेडफोन लगाकर पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए उसे इजी के इंजरी के बारे में पता नहीं चलता। दूसरी तरफ तिनकाई का लॉकेट टूटने की वजह से अब वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था, इसीलिए वो एक वैन के आगे खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि वो उस वैन के मालिक को मारकर उससे वैन छीन लेगा, लेकिन वैन का मालिक का बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और फिर उसके साथ बैठकर गाना एंजॉय करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसी बीच दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाची एंथोनी के साथ स्कूल जा रहा था। हाची एंथोनी से कहता है कि हमें इजी के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि आइंदा से वो हमें नुकसान न पहुँचाए। दूसरी तरफ हम तिनकाई को देखते हैं। वो कॉकी को जिंदा करने के लिए फिर से मंत्र पढ़ता है और उस पर जादू करता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो तिनकाई से पूछता है कि ये मुझे क्या हुआ।
वो बताता है कि अब तुम भी मेरी तरह जिंदा लाश बन चुके हो। कॉकी उसे गालियां देता है और उसे ठीक करने को कहता है, मगर तीन काई अपने जादू से उसका दिल बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे गुलाम हो, इसीलिए अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगा। दूसरी तरफ इजी जब उठती है तो उसे अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन हाची उसके लिए लंच और एक लेटर रख कर गया था, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं हाची जब कॉलेज से जा रहा था तो रास्ते में उसे मसातो मिल जाता है। वो उसे कहता है कि जैसे तुम आलसी हो वैसे ही तुम्हारे डैड आलसी हैं। उन्होंने अभी तक मेरे कजन के कातिल को नहीं पकड़ा। वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी इजी वहां आकर उसका हाथ पकड़कर घुमा देती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी इजी के पेट में तेज दर्द होने लगता है, इसीलिए हाची उसे उठाकर वहां से ले जाता है। तभी हम कॉकी को देखते हैं, जो चुप कर इजी को वहां से जाते हुए देख रहा था। हाची इजी से कहता है कि मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा। पहला, तुम्हें रहने के लिए एक घर ढूंढना होगा। दूसरा, तुम्हें आज के लोगों की तरह कपड़े पहनना होगा। और तीसरा, अब तुम किसी को नहीं मारोगी। तभी इजी के पेट में फिर से दर्द होने लगता है। हाची पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है तुम मुझे किसी प्योर स्प्रिंग वाटर में ले चलो। जिसके बाद हाची उसे उठाकर एक वाटरफॉल के पास लेकर जाता है, जिसके पानी से इजी के जख्म तेजी से भर जाते हैं। इजी ने उस वाटरफॉल के पानी से इतनी जल्दी ठीक होने के बारे में सोचा भी नहीं था। अब हमें हयातो के डैड की कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन इनुकाई हयातो के डैड से मिलने के लिए आते हैं। मिस्टर पोंगी कैप्टन को एक पेंटिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। कैप्टन कहते हैं डायनासोर। फिर वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है मैं आपके बेटे के केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या आपका या फिर आपके बेटे का किसी से दुश्मनी थी। हयातो के डैड कहते हैं कि सभी उसे तुच्छ मानते थे, लेकिन वो चुना गया था और किसी का किसी मकसद के लिए चुना जाना आसान नहीं होता। तभी उसकी सांस फूलने लगती है और उसका लीगल एडवाइजर रैंडो वहां आ जाता है। वो ऑक्सीजन टैंक खोलता है और फिर कैप्टन से कहता है कि अपने बेटे के जाने के गम में मेरे बॉस की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। मगर जाने से पहले वो उससे कॉकी की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हो, ये आपके कंपनी में क्यों आया था, ये कहीं लापता हो गया है। वो कहते हैं कि वो एक इंटर्न था, अगर आगे हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। दूसरी तरफ हाची और इजी जब वाटरफॉल से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। उसे उन दोनों के बीच कुछ सस्पिशियस लगता है। उसे हाची का पोस्ट ऑफिस पे खुला हुआ दिख जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा पोस्ट ऑफिस तो खुला रह गया। हाची जल्दी से अपना जीप बंद करता है। फिर वो आदमी कहता है कि ये पूरी जगह जादुई शक्तियों से बनी हुई है और अगर तुम यहाँ कभी भी आओगे तो मैं तुम्हें यही मिलूंगा। फिर हाची उसे गुड बाय कहकर इजी के साथ एक बंद पड़े बिल्डिंग में जाता है ताकि इजी वहाँ आराम कर सके। वो अपने साथ फ्रिज और हयातो का सर भी लाए थे। यहाँ पर हाची उसे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रही हो, इसके पीछे क्या वजह है। जिसके बाद इजी हयातो का सर अपने सर से टच करती है और उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि पहले के समय में इंसानों और योकाई एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर इंसानों में लालच आ गया। उन्होंने योकाई को धोखा दिया और हमें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी माँ को भी मार डाला। फिर 5 पावरफुल क्लैन एक हुए और उन्होंने हम बाकी बचे योकाई को दुनिया और दूसरे जन्म के बीच एक ऐसे जगह पर कैद कर दिया जहाँ बस अंधेरा ही था। वहाँ पर हम ना तो मर सकते हैं और ना ही आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं, क्योंकि उन पाटू क्लैन के लोगों ने एक बैरियर बना दिया है। इसीलिए मुझे उनके शराब को तोड़कर अपने भाइयों को आजाद करना होगा, जो 500 सालों से अंधकार में कैद हैं। प्रेजेंट टाइम में इजी कहती है कि तुम अकेले हो जिसने मुझे नर्क से बचाया, इसीलिए अब मुझे अपने साथियों के लिए उस शराब को तोड़ना होगा, जिसके लिए मुझे उन 5 क्लैंस के डिसेंडेंट का सर चाहिए। अब हम रिंजो को देखते हैं। वो तेनकाई के पास जाता है और उससे कहता है कि पुलिस को थोड़ी भी तमीज नहीं है, मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए।
तभी पीछे से कोकी आकर रिंडो के कंधे पर हाथ रखता है। वो डर जाता है तो कोकी उससे कहता है, क्या मैं आपका जैकेट पकड़ लूं? उसे देखकर रिंडो कहता है कि तुम्हारा ये हाल क्या उस बुक को चुराने से हुआ? वो कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से। वो रिंडो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रिंडो के पास भी जादुई शक्तियाँ थी, जिससे वो कोकी को मारने लगता है। तभी तेनकाई आकर उसे बचाता है और कहता है कि अब ये हम में से एक है। फिर वो पूछता है कि उस युकाई का क्या हुआ? पुलिस उसके वजह से हमारे पीछे पड़ी है। तेनकाई कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने प्लान बना लिया है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हाची जब इजी से मिलने के लिए उस पुराने घर में जाता है तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे इजी ने अपने सिक्योरिटी के लिए लगाया था। फिर वो उस ट्रैप से हाची को छुड़ाती है। हाची अंदर आता है तो देखता है कि इजी ने फ्लोर पर एक पैटर्न ड्रा कर रखा है, जिसके पॉइंट पर हाथों का सर भी रखा हुआ था। फिर वो उसे एक पेंटिंग दिखाकर कहती है कि बाकी के सर का पता लगाने के लिए मुझे ड्रैगन्स मगात्मा की जरूरत है। वो कहाँ है उसने अपने मोबाइल से उसके बारे में भी पता लगा लिया है, मगर वो जगह हाची के यूनिवर्सिटी का एग्जीबिशन रूम था। इजी कहती है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो, मगर हाची उसे वहाँ ले जाने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इजी मगात्मा को ढूंढकर बाकी के लोगों का पता लगाए और फिर उसका सर काटकर पूजा करे। वो कहता है कि तुम रूल नंबर 3 भूल गई क्या? मगर इजी नहीं सुनती और खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर साला कोकी पता नहीं लैपटॉप में एकदम हैकर की तरह क्या टाइप कर रहा था। हाची इजी से परेशान होकर उस वाटरफॉल के पास चला जाता है, जहाँ पर उसे फिर से वो आदमी मिलता है जो उसे पिछली बार मिला था। वो उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाची कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। फिर वो आदमी कहता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाची कहता है कि मैं स्पेशल पावर में बिलीव करता हूँ, लेकिन इसके बारे में इंटरनेट और बुक्स में ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। वो पूछते हैं कि तुम स्पेशल पावर के बारे में क्या जानना चाहते हो? हाची कहता है क्या स्पेशल पावर से किसी शराब को हटाया जा सकता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन इनुकाई और उसके असिस्टेंट सुजुकी को देखते हैं। वो दोनों रिंडो पर नजर रखे हुए थे। अब हम हाची के कॉलेज की लाइब्रेरियन मिस स्वादा को देखते हैं। वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। तभी उनके सामने इजी आ जाती है। वो अपनी तलवार उसकी तरफ करके पूछती है कि ड्रैगन मगात्मा कहाँ है। मिस स्वादा कहती है कि उसे किसी एनोनिमस पर्सन ने हमसे उधार लिया है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर वो उससे पूछती है कि क्या युकाई सच में होते हैं, जिसके बाद इजी उसे एक विजन दिखाती है और कहती है कि असली युकाई किसे कहते हैं, जरा एक बार देख लो। उसे देखकर मिस स्वादा बेहोश हो जाती है। वो वही हाथी जब अपनी अलमारी खोलता है तो इजी उसके अलमारी से निकलती है। वो उससे कहती है कि उन्होंने मगात्मा किसी को दे दिया है, तुम मुझे उसे ढूंढने में हेल्प करो। हाथी उसकी मदद करने से मना करता है, तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे उसे ढूंढने में हेल्प करोगे तो फिर मैं किसी को नहीं मारूंगी। जिसके बाद हाथी उसे अपने गेमिंग सेंटर में लेकर जाता है और उसे अपने टीममेट से मिलवाता है। वो वहाँ पर हकीकी से मिलने के लिए आए थे, मगर वो उसे एक टूर्नामेंट खिलाने के लिए बैठा लेते हैं। वो गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी उन सब का कंप्यूटर हैक हो जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनका आईपी एड्रेस हैक कर लिया है। उसने हाची के मोबाइल पर संस्कृत में एक मैसेज भी भेजा था। ईडी को संस्कृत आती थी। वो पढ़ती है तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो मुझे ढूंढो। हकीकी कहती है ये कमीना मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं अभी उसका पता लगाकर उसका काम तमाम करती हूँ। वो खुद एक हैकर थी। वो अपने पीसी से पता लगा लेती है कि जिसने उनके आईपी एड्रेस को हैक किया है उसके कोऑर्डिनेट उनकी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बेसमेंट से आ रहा है। जिसके बाद सभी लोग लाइब्रेरी के बेसमेंट में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पे मिस अरीशा भी मिलती है। वो इजी के कपड़े देखकर पूछती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। हाची कहता है कि ये एक कॉस्प्लेयर है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। वो लोग कोऑर्डिनेट का पीछा करते करते लाइब्रेरी के एंड पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था। इजी समझ जाती है कि आगे कोई रास्ता है।
वो जैसे ही सेल्फ को पुश करती है, एक दरवाजा ओपन होता है, जिसके बाद सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर रैट आ जाता है, जिसे देखते ही हकीकी और एंटोनियो भाग जाते हैं, लेकिन इजी उसे मार देती है। इजी कहती है कि आगे शैतानी शक्तियां है। तभी वहाँ पर कोकी आता है और हाथी से कहता है कि मैं लंबे समय से इसे आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन तुमने ये कैसे किया? तभी इजी उसके सर में ब्लेड फेंककर उसे मार देती है, जिसके बाद तेनकाई वहाँ आता है और वो आते ही इजी पर हमला कर देता है। ये सब उसी का किया धरा था। उसने कोकी से उनके कंप्यूटर को हैक करवाकर उनके साथ इजी को वहाँ बुलाया, क्योंकि इस जगह पर शैतानी शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से इजी टेलीपोर्ट होकर भाग नहीं सकती थी। लेकिन इजी वहाँ पर स्मोक डालकर दूसरे रास्ते से वहाँ से भाग जाती है। तेनकाई उसके पीछे आता है तो इजी टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती है। फिर हाची उसे पूछता है कि वो कौन था। वो बताती है कि वो तेनकाई है। उसने रूल तोड़ा और अब ना तो वो जिंदा है और ना ही मरा हुआ। वो एक सामुराई हुआ करता था जो उन 5 क्लैंस के लोगों की हिफाजत करता है। इजी कहती है अब वो हमारे बारे में जानते हैं। अब अगर हमें से कोई मरा तो दूसरा भी मर जाएगा, इसीलिए वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन और सुजुकी को रात के वक्त एक टेम्पल के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने रेंजो को बहुत बार आते जाते देखा था। उन्हें वहाँ पर एक घोस्ट दिखाई देता है। वो जब उसका पीछा करते हैं तो उन्हें एक रास्ता दिखता है। अब हम एक शैतान की मूर्ति के आगे कुछ लोगों को बैठे हुए देखते हैं। तभी रेंजो वहाँ आता है। यहाँ पर वो 5 क्लैन के डिसेंडेंट बैठे हुए थे, जिनके एंसेस्टर ने 500 साल पहले योकाई को अंधेरे की दुनिया में कैद किया था। उनमें से एक पूछता है कि आखिर वो योकाई वापस कैसे आई। रेंजो कहता है किसी ने फॉरबिडन बुक को चुराकर उसे बुलाने के लिए रिचुअल किया था और वो बुक हमें अब तक नहीं मिली। लेकिन वो बुक मिल चुकी थी, जिसे उसी ने तेनकाई को रखने के लिए दिया था। हयातो के डैड कहते हैं कि उस बुक की वजह से ही मेरा बेटा मारा गया। तभी एक चश्मे वाली गार्डियन जो चेयर पर्सन थी, वो कहती है कि वक्त आ गया है हम 5 क्लैंस के लोगों को वापस से एक होने का। यहाँ पर वो आदमी भी एक गार्डियन था जिसे हमने झरने के पास देखा था। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना होगा, जिसे मैं इस वीडियो पे 3 लाख कंप्लीट होते ही अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपसे मिस न हो जाए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर गुड बाय।